हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज फिर एक नए चैप्टर के साथ आप सबके सामने आया हूँ। चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 क्लास 10 मैथ्स। वेलकम टू IB क्लासेस। मेरा नाम है मुकेश सर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो कि हमने इंट्रोडक्शन में लिया है वो है डिफाइन एपी। एपी क्या होता है, एपी की ज़रूरत क्यों है, उसे समझते हैं। एपी का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, देखते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट, ये एक नंबर की लिस्ट है। इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय, जो सभी नंबर्स होते हैं वो कैसे ऑब्टेन किए थे, बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रेसीडिंग टर्म, अपने से पिछले वाली टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करके अगली टर्म गेट की जाती है, प्राप्त की जाती है। तो इसे हम कहते हैं एपी। लेकिन यहाँ पर एक केस और है, क्या, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। जो फर्स्ट टर्म होती है वो फिक्स होती है, बाकी उसके बाद एक कॉमन नंबर जो कि फर्स्ट टर्म में ऐड करके दूसरा नंबर गेट किया जाता है वो होता है सेकेंड टर्म। फिर दूसरे नंबर में भी सेम वही टर्म ऐड करके तीसरा नंबर गेट करते हैं, वो होती है थर्ड टर्म। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो जो फिक्स नंबर हम ऐड करने वाले हैं उस फिक्स नंबर को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जो कि अगली टर्म से पिछली टर्म को घटाने पर हमें मिलता है। ठीक है, माइनस करने पर मिलता है। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी की बात कर लेते हैं। तो पहला टर्म ए, उसके बाद सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। ओके, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, आगे चलते हैं। टू टाइप्स ऑफ एपी की बात कर लेते हैं। एपी दो टाइप की होती है। पहली तो होती है फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी हम मतलब कहेंगे जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर्स जो होते हैं फाइनाइट होते हैं, मतलब हम गिन सके इतने होते हैं, तो उसे हम फाइनाइट एपी कहते हैं। जो लास्ट टर्म होती है उसे हम कहते हैं एल, या फिर AN से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो दूसरी होती है वो होती है इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी में नंबर्स ऑफ सीक्वेंस में जो नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर में पाए जाते हैं। इनमें कोई लास्ट टर्म नहीं पाई जाती, इसलिए इसे इनफाइनाइट एपी के नाम से जानते हैं। nth टर्म ऑफ एपी इज गिवन बाय, nth टर्म अगर निकालना होगा हमें एपी का तो फॉर्मूला हमारे पास है AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर AN क्या है, लास्ट टर्म है, A क्या है, फर्स्ट टर्म है, और D क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो कि आपको ध्यान में रखनी है एपी शुरू करने से पहले। अगर आपको समझ में आती है तो हम एपी पर चलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 5.1 की। एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, पूछा है, क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच सिचुएशन डज मेक एपी एंड वाई। नीचे कुछ सिचुएशन दी जाएगी, इसमें से कौन सा एपी बनाएगा और क्यों। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। तो लिखेंगे क्या हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना है, ₹15। ओके, और एडिशनल ईच किलोमीटर फेयर इज इक्वल टू ₹8। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो फर्स्ट किलोमीटर का कितना होगा, ₹15। तो सेकेंड किलोमीटर का कितना हो जाएगा, सेकेंड किलोमीटर का फेयर इज इक्वल टू 15 प्लस 8 मीन्स 23। अच्छा, थर्ड किलोमीटर का फेयर कितना हो जाएगा, 23 प्लस 8 इज इक्वल टू 31। ठीक है, ऐसे करके फोर्थ का भी, तो 31 प्लस 8 इज इक्वल टू 39। सीरीज बनाएंगे तो सीरीज हमारे पास क्या आ गई, सीरीज इज 15, 23, 31, 39 डैश 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 गोइंग ऑन। सो तो लिखेंगे इट फॉर्म्स एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस is same in each preceding term। ठीक है, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है सभी प्रीसीडिंग टर्म्स में, आने वाली टर्म्स में। देखिए 15 बाय 23 सेम डिफरेंस प्लस 8 31 प्लस 8 39, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 पर चलते हैं। कह रहा है अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे लेट द एयर ऑफ सिलेंडर बी वी लीटर्स है। उसके बाद हर एक स्ट्रोक पे कितना एयर निकल जाता है, 1/4 निकल जाता है वी का। तो बचता कितना है, तो आफ्टर ईच स्ट्रोक गैस रिमेनिंग, तो वी पहले था 1/4 निकल गया, तो क्या बचा 3/4 बच रहा है, हर बार इतना ही बचेगा। ठीक है, तो ये मल्टीपल होता जाएगा, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम पहले था वी, अब बचा 3/4 वी, अब और इतना ही निकलेगा 1/4, तो फिर हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर वी, फिर 3/4 का क्यूब वी, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो है ये जीपी बना रहा है, एपी नहीं बना रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहा है, एपी नहीं बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है, इसके लिए इट डज नॉट मेक एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी इज नॉट सेम हियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल, एक कुआं है जिसका डिगिंग हो रहा है, मतलब उसमें से मिट्टी निकाल रहे हैं। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, हर मीटर डिगिंग के बाद, व्हेन इट कॉस्ट ₹50 फॉर फर्स्ट मीटर, तो फर्स्ट मीटर की डिगिंग का कॉस्ट कितना है 150 रुपीज़। एंड हर एक मीटर डिगिंग के बाद जो अगला मीटर वो डिग करेंगे राइज ₹50, अगले मीटर के लिए वो 50 रुपीज़ चार्ज करेंगे। पूछ रहे हैं तो ये जो सीक्वेंस बनेगा क्या ये एपी बनेगा, तो चलिए पहले लिखते हैं। फर्स्ट मीटर डिगिंग चार्ज इज इक्वल टू 150 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद ईच सब्सिक्वेंट मतलब अगला मीटर डिगिंग चार्ज ₹50। ठीक है, चलिए तो सेकेंड मीटर का डिगिंग चार्ज कितना हो जाएगा, 150 प्लस 50 इज इक्वल टू 200 रुपीज़। ठीक है, ऐसे ही थर्ड मीटर का डिगिंग चार्ज कितना हो जाएगा, 200 प्लस 50 इट मीन्स 250। ऐसे ही फोर्थ मीटर का ऐसे ही। तो चलिए देखते हैं सीरीज़ क्या बन रही है, हमारी सीरीज़ बनेगी। पहला टर्म है 150, 200, 250, 300, डैश डैश डैश। ठीक है, so this forms AP because small d मतलब common difference is। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 पर चलते हैं, देखते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन द अकाउंट एवरी ईयर, ₹10,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट होगा अकाउंट में हर साल, अगर जब हम ₹10,000 डिपॉजिट कर देते हैं 8% पर एनम पर, तो वो क्या एपी होगा। तो देखते हैं। सबसे पहले तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। ओके, चलिए फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी कितना है 10,000, 1 प्लस आर कितना है 8/100 पावर 1। ठीक है, सेकेंड ईयर का लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू 10,000, 1 प्लस 8/100 की पावर 2। थर्ड ईयर का लेते हैं। अमाउंट 10,000 और 3। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो जो कॉमन डिफरेंस है फर्स्ट सेकेंड थर्ड सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर नहीं है। सो इट इज नॉट एपी। क्यों, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ओके, देखिए ये क्वेश्चन था हमारा
कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम पैसे जमा करते हैं तो क्या उससे मिलने वाला जो अमाउंट है ब्याज मिलाकर वो ईपी बनाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बनाएगा, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। बट अगर हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की तो वह एपी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी when first term is a and the common difference is d which is given as। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, a दिया है 10 और d दिया है 10, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट 4 टर्म्स निकालेंगे। तो पहला टर्म तो आपका हो जाएगा a इज इक्वल टू 10। अच्छा, सेकेंड टर्म को लिखते हैं a2 को लिखते हैं a प्लस डी। तो a कितना है आपका 10 प्लस d कितना है आपका 10, तो ये हो जाएगा 20। अच्छा, a3 बराबर लिखते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी मीन्स ये हो जाएगा 30। अच्छा, a4 निकालेंगे, चौथा टर्म निकाल रहे हैं, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। तो जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, अरिथमेटिक सीरीज ऑफ ए पी इज कितने की बनेगी 10, 20, 30, 40 डैश डैश डैश। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा चलिए दूसरा भी यही सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है आपको, a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0। चलिए ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी a इज इक्वल टू -2। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी a2 इज इक्वल टू a प्लस डी। तो a कितना है -2 प्लस 0, तो आंसर आ जाएगा -2। अच्छा, a3 निकालेंगे तो इसका भी आ जाएगा a प्लस 2d मीन्स -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। a4 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 3d जो कि -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा आपका, AP इज गिवन बाय क्या हो जाएगा बेटा -2, -2 डैश डैश डैश। तो ये हमारा AP हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट 3 है हमारा। पार्ट 3 में A दिया है 4 एंड D दिया है -3। A दिया है 4 एंड D दिया है -3। चलिए पहला टर्म हो जाएगा 4, सेकेंड टर्म आपको चाहिए तो A प्लस डी। a कितना है 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। a3 अगर निकालें तो हो जाएगा a प्लस 2d। a है 4 माइनस 2 इंटू 3 मीन्स 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2। ठीक है, अगर a4 निकालते हैं तो हो जाएगा a प्लस 3d। a है आपका 4 माइनस 3 इंटू डी कितना है आपका -3 a प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 9 इज इक्वल टू -5। हमारी सीरीज क्या हो जाएगी AP की, AP इज पहला टर्म है 4, सेकेंड टर्म है 1, थर्ड टर्म है -2 और जो फोर्थ टर्म है वो है -5। तो ये हमारा AP हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन 2 पार्ट 1, 2, 3 आपके सामने है। इसके आगे चलते हैं पार्ट 4 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 में देखते हैं। A दिया है -1 और D दिया है 1/2। A हमारे पास -1 है, हमें A2 चाहिए, सेकेंड टर्म चाहिए। सेकेंड टर्म के लिए होता है A प्लस डी। A है -1 प्लस 1/2, इट मीन्स कितना बचेगा -1/2। ठीक है, A3 पे आते हैं तो हो जाता है A प्लस 2d। A कितना है -1 प्लस 2 इंटू 1/2। तो 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 0। अच्छा, A4 पर आते हैं तो आपका हो जाएगा A प्लस 3d। A है -1 प्लस 3 इंटू डी कितना है 1/2। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3/2, इट मीन्स 1/2। तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा AP का वो बनेगा -1, -1/2, 0, 1/2 डैश डैश डैश। ठीक है, पहले 4 नंबर 1, 2, 3, 4 हमने निकाल दी। A दिया है -1.25 और D दिया है -0.25। चलिए सीक्वेंस निकालते हैं। A इज इक्वल टू -1.25। A2 हो जाएगा आपका A प्लस डी। A है -1.25
ए है आपका -1.25 और ए है आपका -1.25 प्लस माइनस का 0.25। इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा -1.25 माइनस 0.25, इट मीन्स -1.5। ओके, A3 की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा A प्लस 2D, इट मीन्स -1.25 माइनस 2 इंटू -0.25 प्लस आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1.25 माइनस 0.5, इट मीन्स -1.75। ठीक है, ये फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं तो A प्लस 3D आ जाएगा। A है -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, इट मीन्स -1.25 माइनस 0.75। इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं हो जाएगा -2.0। तो हमारा जो AP का सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा क्या, AP इज -1.25, -1.5, -1.75, -2.0। तो ये हमारा सीक्वेंस बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर द AP। ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है 1 2 3 4 में, इसमें आपको फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट टर्म हमारी आपके सामने दिख रही है। सभी में जो पहली टर्म होती है वही फर्स्ट टर्म होती है। तो हम फर्स्ट टर्म को लिखते हैं ए से, और ए क्या है 3 है। ठीक है, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है डी। तो डी के लिए मैं फॉर्मूला देता हूँ आपको, A2 माइनस A1 विच इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ओके, A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 1 है माइनस, और A1 है 3। ठीक है, अगर ये A3 माइनस A2 के बराबर आता है तो वही हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो A3 क्या है हमारा -1 है माइनस, और A2 हमारा क्या है 1, तो हो जाएगा 1। देखिएगा 1 माइनस 3 माइनस 2, -1 -1 -2, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -2। तो कॉमन डिफरेंस आ गया यहाँ से -2। ओके, तो पहला क्वेश्चन था। चलिए दूसरे पर चलते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म हो जाएगी हमारी वो A हो जाएगी -5। कॉमन डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। चलिए A2 क्या है आपका -1 माइनस -5 मीन्स -1 प्लस 5, इट मीन्स 4। ठीक है, एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं इसे, फिर से डी निकालते हैं। तो A3 माइनस A2, A3 हो गया आपका 3 माइनस -1, तो हो जाएगा 3 + 1 इज इक्वल टू 4। सो हमारा डी क्या आ गया 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो गई, A इज इक्वल टू 1/3। डी निकालना है, तो डी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। चलिए सेकेंड टर्म हमारे पास 5/3 माइनस 1/3, 5/3 माइनस 1/3। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो हो जाएगा 5 - 1 4/3। अगेन डी निकालते हैं, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू, A3 कितना है 9/3 माइनस 5/3, इट मीन्स 4/3। तो डी की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4/3। ठीक है, ए और डी निकालना था, ए हमने निकाल दिया यहाँ पर और डी नीचे निकाल दिया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन के लिए चलते हैं। ए हो जाएगा हमारा 0.6 और डी निकालना है आपको, तो वही फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 कितना है 1.7 माइनस 0.6, तो कितना हो जाएगा 1.1। अगेन डी निकालते हैं, A3 माइनस A2, A3 हमारा 2.8 माइनस 1.7, अगेन 1.1। तो हमारा डी जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 1.1, और ए जो हमारा हो गया वो
ए हो गया 0.6 और डी हो गया क्या 1.1। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ओके एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 5.1 ही डिस्कस कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन आर एपी, इफ दे फॉर्म एपी, अगर वो एपी बनाते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन क्या होनी है, हमें ये चेक करना है क्या ये एपी है भी। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और 3 मोर टर्म फाइंड करनी है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि एपी है कि नहीं, चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो अपनी है 2 और जो सेकेंड टर्म है वो है 4। तो हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने बताया था सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़कर ही सेकेंड टर्म मिलती है। तो a2 माइनस a1, तो a2 है 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। फिर से चेक करते हैं, डी निकालते हैं, a3 माइनस a2, a3 है आपका 8 माइनस 4, ये आ जाएगा आपका 4, 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है तो लिखोगे आप कॉमन डिफरेंस D is not same for this sequence or this series. Common difference D is not same for this series, so it is not AP. ये क्या है, AP नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन AP नहीं है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 2, 5/2, 3, 7/2। 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है, इसे चेक करना है क्या ये AP है। तो सबसे पहले हम क्या डिसाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म हमारी A और सेकेंड टर्म A2 माइनस A1। A2 है 5/2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 1/2। हमारा जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो क्या आ गया, 1/2। तो देख लीजिए यहाँ पर 2 में हाफ ऐड करेंगे 5/2 आ रहा है, मीन्स 2.5। 2.5 में हाफ ऐड करेंगे तो 3 आ रहा है। ठीक है, फिर 3 में हाफ ऐड करेंगे तो 7/2 आ रहा है, मीन्स 3.5 आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स ये जो कॉमन डिफरेंस डी है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस सीरीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अब इन्होंने कहा कि राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, तो हमारी जो फोर्थ टर्म है वो है 7/2, हमें फिफ्थ टर्म निकालनी। फिफ्थ टर्म में क्या करेंगे हम लोग, फिफ्थ टर्म निकालेंगे a + 4d करके। तो चलिए a कितना है 2 है प्लस 4 इंटू d कितना है 1/2। तो देखिए तो ये हो जाएगा 2 2 = 4 मीन्स 2 + 2 = 4। तो जो हमारी फिफ्थ टर्म आएगी वो आ जाएगी 4। ऐसे ही हम सिक्स्थ टर्म निकालेंगे। सिक्स्थ टर्म के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, a + 5d। a है 2 + 5/2, 2 2 = 4 + 5 9/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 9/2। अगेन a7 निकालेंगे तो a + 6d। तो a है 2 + 6 × 1/2, इट मीन्स 3 + 2 मीन्स 5। तो हमारी जो अगली टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी 5। ठीक है, a5, a6, a7 हमने निकाल दिया। ठीक है, a4 तक दिया गया था, तो हमने अगली 3 टर्म्स को भी निकाला है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। यहीं पर -1.2, -3.2, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, -7.2 डैश डैश डैश। ठीक है, चलिए सबसे पहले a डिसाइड कर लेते हैं जो कि हमारा 1.2 माइनस में। फिर d निकाल लेते हैं, d हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 है -3.2 माइनस फिर -1.2, तो हो जाएगा -3.2 प्लस 1.2, इट मीन्स -2.0। ठीक है, ये आ गया हमारा d। ठीक है, चेक कर लेते हैं -2.0। ठीक है,
-3.2 में अगर मैं -2.20 ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 5.2, ठीक है। फिर -5.2 में अगर -2 ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा -7.2। तो हमारा एक कॉमन डिफरेंस सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट A5, A6, A7 टर्म निकालेंगे। A5 अगर हम निकालेंगे तो वही A+4D। A है हमारे पास -1/2 + 4 इंटू डी कितना है -2, तो ये हो जाएगा -1.2 -8 = -9.2, ठीक है। तो ये हमारा A5 आ गया। A6 निकाल लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा A+5D, इट मीन्स -1.2 + 5 × -2, तो हो जाएगा -1.2 - 10 = -11.2। A7 अगर निकालना होगा तो A+6D, A कितना है -1.2 + 6 × -2, तो हो जाएगा -1.2 - 12 मीन्स -13.2। तो ये हमारा 3 मोर टर्म्स निकालने को कहा था, 3 मोर टर्म्स पूछे गए थे जो हमने यहाँ पर निकाली, ठीक है। तो A5, A6, A7, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, फाइंड आउट A जो कि इक्वेशन में दिया गया, उसका D निकाल लीजिए। D निकालने के बाद आप 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, 2, 3 है, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट पर क्वेश्चन दिया -10, -6, -2, 2। आपको फाइंड आउट करना है क्या ये AP है। अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस निकालिए और 3 मोर टर्म्स निकालिए। सबसे पहले डिसाइड करते हैं फर्स्ट टर्म क्या है हमारे -10। कॉमन डिफरेंस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है -6 - -10, इट मीन्स -6 + 10 = 4। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 4 का। इसे वेरीफाई करते हैं क्या ये सही है। तो -10 में जब +4 करोगे तो आप -6 मिलेगा, -6 में जब +4 करोगे तो आपको -2 मिलेगा, -2 में जब +4 करोगे तो आपको 2 मिलेगा। तो जी बिल्कुल ये जो कॉमन डिफरेंस है इस सीरीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, राइट 3 मोर टर्म्स, ठीक है। थर्ड टर्म, 5th टर्म हो जाएगी आपकी A+4D। A है आपका -10 + 4 × D है आपका 4, इट मीन्स -10 + 16 = -6, सॉरी +6, माइनस नहीं क्योंकि माइनस छोटा है, प्लस बड़ा है, +6, ठीक है। A6 निकालते हैं, A+5D। A है -10 + 5 × 4, इट मीन्स -10 + 20, तो ये हो जाएगा आपका कितना +10। ऐसे ही A7 निकाल देंगे, A+6D। A है -10 + 6 × 4, -10 + 24 = 14। तो ये हमारी थर्ड टर्म आ गई, ठीक है। 4th, 5th, 6th टर्म, मतलब 5th, 6th, 7th टर्म, माय मिस्टेक, ठीक है। तो हमें 3 मोर टर्म्स निकालने वाला, 4 तो दिया गया, 3 और हमने निकाल दी, 5th, 6th, 7th टर्म, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, चेक करते हैं क्या ये AP है। अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद 3 मोर टर्म्स निकालेंगे, ठीक है। 3 टर्म्स निकालेंगे। चलिए डिफाइन कर लेते हैं। A क्या है आपका 3 है, आपको D निकालना, तो D के लिए होता है A2 - A1, ठीक है। A2 है आपका ये, D निकालते हैं, A2 है 3 + √2 - 3, तो 3 - 3 कितना बचेगा, √2 बचेगा, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, इस √2 को वेरीफाई करते हैं, इस इक्वेशन में रख के क्या वैल्यू आती है। चलिए 3 को अगर +√2 किया तो ये +√2 आ गया, अगर फिर से एक बार +√2 करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, फिर से एक बार +√2 करेंगे तो 3√2 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स ये जो कॉमन डिफरेंस है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस सीरीज को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए 3 मोर टर्म्स निकालेंगे, A5, A6, A7। चलिए A5 के लिए लिखेंगे A+4D, ठीक है। तो A है आपका 3 + 4, D है आपका √2, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया।
ए 6 हो जाएगा ए प्लस 5d, तो ए आपका है 3 प्लस 5 और d की वैल्यू है √2, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा ए 7 हो जाएगा ए प्लस 6d, इट मीन्स ए है आपका 3 प्लस 6 √2, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गई आपको 3 मोर टर्म्स की, ठीक है। हमने पता कर लिया ये AP है, इसके लिए कॉमन डिफरेंस है √2, और 5th 6th और 7th टर्म मतलब 3 मोर टर्म्स निकालने थे जो कि आपके सामने, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पर चलते हैं, चेक करते हैं क्या ये AP है। तो A ले लिया 0.2, D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, ध्यान दीजिएगा A2 यहाँ पर है 0.22 माइनस 0.2, तो 0.22 माइनस 0.2 तो कितना हो जाएगा, इसे हम यहाँ पर कर लेते हैं 0.2, D की वैल्यू आ गई 0.02, ठीक है। चलिए चेक करते हैं इस वैल्यू को पुट करके कोई सीरीज में, देखते हैं क्या ये सीरीज सही है। तो अगर मैं 0.2 में 0.02 ऐड करता हूँ तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं 0.22 में, अगर मैं 0.22 में 0.02 ऐड करता हूँ तो ये आ जाएगा 0.24, ठीक है। तो जो हमारा थर्ड टर्म आना चाहिए वो आना चाहिए 0.24, तो हमारा थर्ड टर्म आ रहा है 0.222, तो इससे साफ पता चलता है कि ये एक AP नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस D इज नॉट सेम, so it is not AP, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4th 5th 6, क्वेश्चन नंबर मेन क्वेश्चन 4th का पार्ट 4th 5th 6 आपके सामने है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको करना है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 7th में, चेक करते हैं क्या ये AP है। अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और 3 मोर टर्म्स निकालेंगे। सबसे पहली टर्म हमारे पास आ गई है A = 0, D निकालने के लिए है A2 माइनस A1, A2 है -4 माइनस 0, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया -4। चेक करते हैं, ठीक है। 0 में -4 ऐड करने पर -4 आएगा, -4 में -4 ऐड करने पर -8 आएगा, -8 में -4 ऐड करने पर -12 आएगा। तो ये हमारा जो कॉमन डिफरेंस है इस सीरीज को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट 5th टर्म निकाल देते हैं। 5th टर्म का फॉर्मूला होता है A + 4D, A है आपका 0 + 4, D है आपका -4, तो ये हो जाएगा कितना -16। A6 निकालते हैं A + 5D, तो A है 0, 5D है -4, तो 5 4 = 20 -20। A7 निकालते हैं A + 6D, A है 0, 6D है -4 = -24। हमने 3 मोर टर्म्स निकाल दिए यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, चेक करते हैं क्या ये AP है। बिल्कुल देखते हैं। A है आपका -1/t, D निकालना है आपको A2 माइनस A1, A2 है -1/2 माइनस -1/2, मीन्स -1/2 + 1/2, इट मीन्स 0। आपका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 0। चलिए 0 ऐड करके देखते हैं, इसमें 0 ऐड करेंगे ये आएगा, इसमें 0 ऐड करेंगे ये आएगा, इसमें 0 ऐड करेंगे ये आएगा। तो ये हमारा AP है। हमें पूछ रहा है 5th टर्म बताइए, तो हमारी जो 5th टर्म होगी वो सेम होगी, कितनी -1/2। क्यों, रख के देख लेते हैं, चेक कर लीजिए। A + 4D, A है आपका कितना -1/2, 4D कितना है 0, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही A6 आ जाएगा आपका -1/2, A7 आ जाएगा आपका -1/2। तो हमारी ये A5th A6 A7 टर्म आ गई। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 9th पर, चेक करते हैं क्या ये AP है। चलिए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट टर्म क्या है 1, सेकेंड टर्म आपकी 3 है, तो D निकाल देते हैं A2 माइनस A1, A2 है 3 - 1 2। चलिए इस 2 को वेरीफाई करते हैं सीरीज में रख के, तो देखते हैं 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 9 है। तो आप क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम फॉर दिस सीरीज। ये जो भी सीरीज है उसके लिए कॉमन डिफरेंस सही नहीं है, सेम नहीं है, सो इट इज नॉट AP। ये क्या है, AP नहीं है, ठीक है। आपके सामने था क्वेश्चन नंबर 7th 8th और 9th।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए क्वेश्चन 4 पार्ट 10 पर चलते हैं। देखते हैं क्या ये एपी है। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 3 मोर टर्म्स निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सबसे पहले पता करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, a इज इक्वल टू ए है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 है आपका 2a माइनस a इज इक्वल टू a। चलिए इस कॉमन डिफरेंस को इस सीक्वेंस में, इस सीरीज में रखकर देखते हैं क्या ये सही है। तो चलिए फर्स्ट टर्म में अगर a जोड़ेंगे तो 2a आएगा, सेकेंड टर्म में अगर a जोड़ेंगे तो 3a आएगा, थर्ड टर्म में a जोड़ेंगे तो 4a आएगा। तो मीन्स ये कॉमन डिफरेंस सही है इस इक्वेशन के लिए, इस सीरीज के लिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 4d। तो a प्लस 4d की जगह क्या लिखेंगे, a मीन्स a प्लस 4a इट मीन्स 5a। ठीक है, ऐसे सिक्स टर्म निकाल दीजिए a प्लस 5d, तो हो जाएगा a प्लस 5a इट मीन्स 6a। ऐसे सेवन टर्म निकाल दीजिए a प्लस 6d इट मीन्स a प्लस 6a इज इक्वल टू 7a। तो ये आपकी फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन्थ टर्म आ गई। ठीक है, चलिए 11th नंबर में चलते, चेक करते हैं क्या ये एपी है। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म्स, अगर नहीं तो लेट्स चेक। फर्स्ट टर्म आपकी आ गई a इज इक्वल टू ए, डिफरेंस निकालते हैं तो a स्क्वायर माइनस ए। तो a स्क्वायर माइनस ए आपका आ जाएगा a ब्रैकेट में a माइनस 1। ठीक है, चेक करते हैं ये रखने पर क्या ये वैल्यू आती है। तो इसमें अगर ये चीज़ को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा। सो ये जो टर्म है ये क्या है आपकी एपी नहीं है, इट इज नॉट एपी। ठीक है, नॉट पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, 12 पे चलते हैं। 12 पे a आइडेंटिफाई कर लेते हैं, √2 आ गया। d निकालेंगे a2 माइनस a1। तो a2 है आपका √8 माइनस √2। तो √8 को लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2। तो चलिए √2 कॉमन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 माइनस 1, तो ये जाएगा √2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, √2 में √2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। फिर 2√2 में √2 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। ठीक है, सही है, चेक करते हैं। चलिए तो हम a2 निकालते हैं इसके हिसाब से। तो a2 कितना हो जाएगा, √2 प्लस √2 मीन्स 2√2 जो कि 8 होता है। a3 निकाल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3√2 जो कि किसके बराबर होता है, 18 के बराबर होता है। √8 और √18 के बराबर होता है। अच्छा 4√2 आपका किसके बराबर होता है, 32 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 4 आपका कितना हो जाएगा, 4√2 इट मीन्स √32। आपको निकालना है a5 हो जाएगा 5√2, 5 5 25√2 √50 मीन्स 5√2 इट मीन्स अंडर रूट 25 इंटू 2 इट मीन्स अंडर रूट 50। ठीक है, a6 निकालेंगे तो ये जाएगा 6√2, 6 का स्क्वायर 36 होता है, जब अंदर जाएगा 36 2 72, तो ये जाएगा √72। a7 निकालना है आपका तो हो जाएगा 7√2, 49 अंदर जाएगा हो जाएगा तो 49 2 98, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 98। तो ये आपकी टर्म आ गई a5 a6 a7। ठीक है, 3 मोर टर्म्स और कॉमन डिफरेंस आपका आ गया √2। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 13th नंबर में। चेक करते हैं क्या ये एपी है। अगर एपी होगा तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, 3 मोर टर्म्स निकालेंगे। चेक करने के लिए सबसे पहले a ले लेंगे √3, d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 है आपका √6 माइनस √3। तो √6 क्या हो जाता है, √6 को हम √6 ही लिखेंगे। तो √6 जो हमारा कॉमन डिफरेंस है √6 माइनस √3 आ गया। चलिए एक और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो a3 माइनस a2। चेक करते हैं, अगर दोनों सेम हुआ तो AP बनेगा, नहीं तो नहीं। तो a3 है आपका √9 माइनस √6। तो √9 को लिख सकते हो 3 माइनस √6। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस दोनों सेम नहीं है। सो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो नो AP, ये AP नहीं है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14th नंबर में चेक करते हैं क्या ए पी है। तो ए लेते हैं 1 का स्क्वायर, इट मीन्स 1। डी निकालने के लिए ए टू माइनस A1, A2 है 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, एक बार और डी निकालते हैं, A3 माइनस A2। अगर ये सेम आ गया तो ठीक है। A3 है आपका 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इट मीन्स 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो हो जाएगा 16। तो देखिए कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो नो AP। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। चेक करते हैं क्या ये AP है। तो फर्स्ट टर्म हमारी हो गई A का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। डी निकालना है तो डी के लिए हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 है आपका 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। ओके, अगेन डी निकालेंगे एक और, तो A3 माइनस A2 अगर सेम आ जाए तो ठीक है। A3 है 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25, इट मीन्स 24। तो देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो चलिए चेक करते हैं, A5 निकालते हैं। तो A5 के लिए जाएगा A प्लस 4D। A है आपका 1 प्लस 4, D है आपका 24, तो हो जाएगा 1 प्लस 96 इज इक्वल टू 97। ठीक है, A6 निकाल दीजिए, A प्लस 5D। तो A हो जाएगा आपका कितना 1 प्लस 5, D है 24, इट मीन्स 120, 121। A7 निकालेंगे तो हो जाएगा A प्लस 6D, 1 प्लस 6 इंटू 24, ये हो जाएगा 144 प्लस 1 मीन्स 145। तो ये वैल्यू आ गई आपकी A5, A6, A7। ठीक है, तो आपके साथ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट की है। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट लगे तो आप फिर से कमेंट कर सकते हो, वहाँ पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, आप देखिए, थैंक यू सो मच।